बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। नाजरीन, मुल्क की सियासत के निचोड़ से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मुल्क भर में सियासी सूरत हाल अपने उरूज पर है। जो कुछ हम मनाजिर देख रहे हैं, जो सारी सूरत हाल इस वक्त नजर सामने आ रही है, उससे ये नजर आ रहा है कि जनाब इस वक्त क्या मुल्क में इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। 30 तारीख को ऐलान कर दिया गया है, लेकिन क्या इंतखाबात होंगे या नहीं हो पाएंगे? कौन हमारे साथ? ठीक है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त ये है, अभी खैर मैं सियासी सूरत हाल पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो बोल के को चेयरमैन हैं शुएब शेख साहब, हक और सच की फतह हुई है। हक और सच पर खड़े रहने का हमें एजाज़ मिला है, क्योंकि जनाब को चेयरमैन को अब रिहाई मिल चुकी है और अब वो अपने घर भी वापस आ गए, क्योंकि आज उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। आज FI की जानिब से उनको अदालत में पेश किया गया था। एक बार फिर से जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी, एप्लीकेशन दायर की गई और एप्लीकेशन दायर करने के बाद पता ही चला कि जनाब उनकी जमानत मंजूर हो गई और फिर वो अब अपने घर भी आ गए। हक और सच की फतह हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की बात की, हमेशा बोलने पाकिस्तानियों की बात की है, पाकिस्तानियत की बात की है, अदलिया की बात की है, और इसी वजह से इसके समरात इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं कि अवाम में बोल जो चैनल है वो हद से ज्यादा मकबूल होता हुआ नजर आ रहा है। उसामा गाजी, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। उसामा गाजी, बताइएगा, आज FI हुकाम की जानिब से पेश किया गया था शुएब साहब को, जिस्मानी रिमांड की सदा की गई एक बार फिर से, लेकिन अदालत ने कहा जिस्मानी रिमांड की जरूरत बनती नहीं है, जुडिशियल रिमांड दिया गया और उसके बाद फिर उनकी जमानत भी हो गई है। कैसे देखते हैं आप सारी सूरत हाल को? सलमान, देखिए कितना जुल्म हुआ है वैसे शुएब शेख साथ, और सलाम है कि वो डटे रहे हैं। उन्होंने जिस खंदा पेशानी से, जिस हिम्मत और हौसले से, ना सिर्फ उन्होंने, उनकी वालिदा ने, उनकी अहलिया ने, बच्चों ने और दीगर फैमिली मेंबर्स ने ये जुल्म सहा है। कम ऐसी मिसाल मिलती है। आमतौर पर तो जब इतना किसी पर जुल्म होता है तो वो मुल्क से ही चला जाता है, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट मुल्क से ले जाता है, सरमाया ही निकाल लेता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। शुएब शेख साहब जो हैं, उनके अंदर वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। कोई भी शख्स उनसे मिलता है तो वो एक चीज बड़ी महसूस करता है कि वो पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उनके ज़हन में होता है, और उसी की मुझे तो लगता है उनको सजा मिली। वो होता है ना कि जब आप इतनी मोहब्बत किसी से करेंगे तो फिर आजमाइश तो आती है, तो उन पर इसी मोहब्बत की इतनी आजमाइशें आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास करम है, उसकी तौफीक से उन्होंने ये जुल्म बर्दाश्त किया है बड़े सब्र और बड़े हौसले से। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका था। चाहते तो अपना सरमाया निकाल लेते, चाहते तो यही बिजनेस को किसी और मुल्क में जाके कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तानियत को पहले रखा, पाकिस्तानियों को पहले रखा, पाकिस्तान में सरमायाकारी को पहले रखा। और बिल्कुल, और देखें डटे रहे 8 साल। देखिए सलमान, 8 साल तक ये केस चलता रहा है और अब जाकर सिंध हाई कोर्ट से बरियत हुई। और आप देखें कि एक तरफ उसमें बरियत हो गई और उसी से जुड़ा एक और केस निकाल कर और उसमें FIR दे दी जाती है, और फिर FIR के फौरी बाद गिरफ्तारी भी हो जाती है, कुछ बताया नहीं जाता। फिर हैरान कुन तौर पर जब अदालत में पेश किया जाता है तो बताया जाता है कि हमने चले जी इनसे भी बड़ी तफ्तीश करनी है, और 3 दिन का रिमांड ले जाता है। 3 दिन बाद लाया जाता है तो कहते हैं जी अभी मजीद तफ्तीश करनी है। 3 दिन यानी 24 घंटे होते हैं एक दिन में। 1 घंटे में आप बहुत कुछ बंदे से पूछ सकते हैं क्या ऐसा था। जब वहां सिंध हाईकोर्ट में बात होगी कि कोई सबूत ही नहीं था तो बात खत्म, लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। एक घंटा, यानी दुनिया में ये कानून है कि एक मिनट भी आप किसी को बेजा रोक नहीं सकते। हिरासत तो बहुत बड़ी बात है, आप किसी को ये तक नहीं कह सकते, कानून मौजूद है कि भाई यहां से हिलना मत। ये भी आपने उसके खिलाफ जुर्म कर दिया अगर किसी को आपने जबरदस्ती उसकी मर्जी के बगैर कहा कि यहां से नहीं हिलना, यहां से यहां नहीं जाना, आप नहीं कर सकते। आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। हिरासत तो बहुत बड़ी चीज है बगैर किसी जवाब के, लेकिन हमारे यहाँ ये अलियां है। लेकिन फिर भी चले शुक्र है। अभी ये देखिए ना क्या हुआ सलमान के, एक अदालत से जिसने पहले 5 दिन का रिमांड दे दिया, अब किया क्या जाता है कि उस अदालत में नहीं जाया जाता, दूसरी अदालत में इसलिए ले जाया जाता है इस सोच के साथ कि अच्छा अब उधर तो 2 दफा बहाना बना लिया, अब नई अदालत होगी तो शायद फिर बहाना चल जाएगा, क्योंकि उस अदालत में तो हमने कुछ पेश नहीं किया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब दूसरी अदालत में जब गए वहां भी कोई बात न बन सकी, कोई सबूत नहीं था, कोई तफ्तीश, कुछ करना क्या था। तो वहां से फिर आप देखेंगे पहले जुडिशियल हुआ, यानी जो तफ्तीशी इदारा होता है, FI हो, पुलिस हो, उससे लेकर यानी जुडिशियल यानी जेल भेजा जाता है, और उसके बाद कानून के मुताबिक आप जमानत की अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वकील ने फौरी तौर पर जमानत की अप्लाई किया और जमानत हो गई, क्योंकि उस अदालत में पता लग गया कि ना कोई तफ्तीश, ना कोई केस, ना कोई FIR। तो फिर किस तरह के बाद में आप पता लगे, जिस तरह 8 साल बाद रिहाई हुई, 18 महीने तक आप देखें कि तो फिर ऐसे किसी को जेल में तो नहीं रखना चाहिए। तो खैर अब ये अल्लाह का शुक्र है कि ज़मानत पर रिहाई होगी और इंशाल्लाह अब ये केस। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है ना उसामा, कि जैसा कि
इक्विटल की जाहिर सी बात उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक अच्छा फैसला, बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। उन्होंने इस केस को खत्म कर दिया था, लेकिन उसी केस में एक सब केस बना के उनको गिरफ्तार किया गया एक ऐसे मौके पे जो कि वो खुद ही अदालत में जा रहे थे पेशी के लिए। हाँ जी, और कि वो चाहते थे कि किसी तरह वो अदालत ही ना पेश हो सके, वो अपने केस में पेश ना हो, केस लड़े ना, क्योंकि उसके बाद ये भी नजर आया कि चूंकि सिंध हाई कोर्ट से रिहाई मिल गई तो इनका ख्याल था कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिहा हो जाएंगे, जी। जो कि वाज़ेह है, और खुद उधर पेश होने जा रहे थे। पर ये भी अजीब बात है कि एक ही मामला है, एक ही इल्जाम है, उसमें दो मुख्तलिफ जगहों पर बैक वक्त केस चलाया गया और 2 FIR भी कटी गई। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।